बिहार में एक और पुल हुआ ध्वस्त, मोतिहारी में गिरा करोड़ों की लागत से बन रहा पुल। कल सीवान में ध्वस्त हुआ था 40 साल पुराना पुल। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 छात्र आज देंगे दोबारा एग्जाम। 6 नए सेंटर किए गए लॉट। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। नीट पेपर लीक का बिहार झारखंड के बाद महाराष्ट्र से कनेक्शन आया सामने। नांदेड़ एटीएस ने लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। पेपर लीक में दोनों के शामिल होने का शक। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की आज पटना कोर्ट में पेशी। देवघर में एम्स के बगल के मकान से गिरफ्तार हुए थे सभी आरोपी। बिहार पुलिस को एनटीए से संदर्भ में प्रश्न पत्र मिले। पटना के फ्लैट से बरामद जले हुए प्रश्न पत्रों से होगा मिलान। आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने की तैयारी। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया। आईएएस प्रदीप सिंह होंगे एनटीए के नए महानिदेशक। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे नीट के अभ्यर्थी। परीक्षा में धांधली का करेंगे विरोध। राजस्थान के 100 छात्र अभिभावकों संग होंगे शामिल। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय पैनल का किया गठन। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे पैनल का नेतृत्व। 2 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कुशीनगर पहुंची सीबीआई की टीम। निखिल नाम के युवक से की पूछताछ। निखिल ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था यूजीसी नेट पेपर का कुछ अर्थ। बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर चढ़ाई। झारखंड की राजधानी पहुंचे हेमंत बिस्वा शर्मा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने हेमंता को बनाया है चुनाव सह प्रभारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की बैठक। संसद सत्र और आने वाले बजट को लेकर दोनों नेताओं के बीच में हुई चर्चा। दिल्ली के कई इलाकों में जारी है पानी का संकट। टैंकर आते ही कंटेनर और बाल्टी के साथ टूट पड़ते हैं लोग। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन। आतिशी ने कहा पानी मिलने तक जारी रहेगा संकट। उपराज्यपाल सक्सेना से मुलाकात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली में गहराते जल संकट के समाधान को लेकर करेंगे चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने की एलजी बीके सक्सेना से मुलाकात। पानी की समस्या को लेकर की चर्चा। वहीं आतिशी ने कहा कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता। हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा। कहा जितना हिस्सा दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है हरियाणा। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हार की समीक्षा करेंगे मायावती। बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद भी हो सकते हैं शामिल। अनंतनाग में युद्ध स्तर पर जारी है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। आने जाने वाले रास्तों को किया जा रहा दुरुस्त। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर में पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा सुरक्षा बढ़ाने के साथ सुविधाओं में भी किया जा रहा है इजाफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक देने से पहले बाढ़ से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। असम में बाढ़ से 3,09,000 से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। अभी बाढ़ की चपेट में 19 जिले। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। 30 से 40 डिग्री रह सकता है तापमान। यूपी में कुछ जगहों पर बारिश की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। अयोध्या में बारिश होने से गिरा पारा। राजस्थान में बारिश की वजह से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। उदयपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने शिमला का किया रुख। वीकेंड पर दिखा पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मलप्पुरम जिले के लिए रेड अलर्ट और राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी।
25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर गिरिधर का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के सामने सरेंडर। नक्सली की पत्नी पर भी रखा था 16 लाख का इनाम। 377 हाजियों को लेकर सऊदी से पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली। हज यात्रा के दौरान 53 डिग्री तापमान की वजह से कई की मौत, मृतकों में करीब 100 भारतीय भी शामिल। दादर और नागर हवेली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। सिलवासा की है घटना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। सज्जनगढ़ में तैनात एक सूचना सहायक के खिलाफ भी केस दर्ज। बांग्लादेशी नागरिक ने पश्चिम बंगाल में बनवाए गए फर्जी दस्तावेज के सहारे की विदेश यात्रा। सूरत में हिंदू बनकर रह रहा था आरोपी। सतखीरा बॉर्डर से की थी भारत में घुसपैठ। पश्चिम बंगाल से बना था स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट, इसी के सहारे बनवाए भारतीय पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज। पटना में हुई फायरिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके से मिली 5 बाइक जब्त। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला। साइबराबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुर्का पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। यूपी के बहराइच में नौकरी के नाम पर ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप। 15 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने का खुलासा।